नमस्कार दोस्तों, 8 जून आ चुकी है और कल 8 जून है। 8 जून कई मायनों में राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण पहले इसलिए थी कि आपको पता है कि 8 जून को नागौर में किस तरह दो सेनाएं, एक तरफ करणी सेना खड़ी थी, एक तरफ तेजा सेना खड़ी थी। करणी सेना की धमकी हनुमान बेनीवाल के लिए थी, तो तेजा सेना ने सामने आकर कह दिया था कि कोई आकर तो देखे। और एक तरह से यह जातीय तनाव की स्थिति बन गई थी। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि पुलिस और प्रशासन किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होने देगी कि जातीय संघर्ष हो, क्योंकि इसका असर सिर्फ एक जिले, एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि इसका असर बहुत ज्यादा व्यापक हो सकता है, पूरे राज्य पर हो सकता है, देश पर हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है। और पुलिस प्रशासन ने निश्चित तौर पर आगे बढ़कर अच्छा कदम उठाते हुए नागौर जिले में धारा 144 लगा दी। और ऐसे में ना तो अब करनी सेना का कोई सम्मेलन वहां होगा, ना खरनाल चलने का जो आह्वान किया गया था वह अब होगा। हालांकि खरनाल चूंकि तेजा जी की स्थली है, वहां दर्शन करने के लिए लोग जा सकते हैं, लेकिन अब उस तरह से हुजूम नहीं जुटेगा जैसा कि पहले टकराव की स्थिति में था। लेकिन पुलिस और प्रशासन से भी ज्यादा प्रशंसा उन लोगों की करनी चाहिए थी, दोनों समाजों के वे लोग जो आगे बढ़कर आए और स्थानीय प्रशासन को लिखित में दिया कि इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह की सेनाओं की धमकियों को देखते हुए जातीय संघर्ष को बढ़ाने वाले हो सकते हैं, इन्हें इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। और प्रशासन ने उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए ऐसे किसी भी आयोजन की ना तो इजाजत दी और साथ ही धारा 144 लागू कर दी। ये निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान के लिए एक सुखद खबर है। हालांकि कहा जा रहा है कि सांसद हनुमान बेनीवाल 8 जून यानी कि रविवार को अपने निवास स्थान पर सुनवाई करेंगे और कहा जा रहा है कि उसमें बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। अब देखना यह है कि यह आगे चलकर पुलिस प्रशासन इसे कैसे ले सकता है। यह तो नागौर की बात हुई, लेकिन इधर नागौर से राजस्थान सरकार को राहत की खबर मिली है कि अब धारा 144 के चलते करणी सेना का आह्वान का जो महासम्मेलन बुलाने का था वह कैंसिल हो चुका है, स्थगित हो चुका है। और लेकिन दूसरी ओर अब राजस्थान सरकार के लिए एक और परेशानी का कारण बन गया है, और वह बन गया है गुर्जर आरक्षण आंदोलन और एमबीसी के वर्गों की ओर से उठाई जा रही मांग, जिसे लेकर एक बार फिर उसी भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत हो रही है, जहां 20,000 लोगों के बैठने के लिए टेंट लगाया जा रहा है। और सिर्फ टेंट ही नहीं लगाया जा रहा, एक बार उसी तरह के आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है जैसा 2008 में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में हुआ था। दरअसल 2008 में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के दौरान राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, और जब लंबा आंदोलन चला उसमें बहुत से लोग शहीद भी हुए, सरकार से कई दौर की वार्ताएं भी हुई। उसके बाद आंदोलन से निपटा गया, कुछ शर्तें मानी गई, हालांकि बाद में कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक चलता रहा, कुछ मांगे मान ली गई, कुछ नहीं मांगी गई। उसके बाद अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार आई, तब भी आंदोलन हुआ, तब भी बातचीत हुई, बातचीत के बाद कुछ और समझौते हुए। लेकिन लगातार सरकारें तो बदलती रही, लेकिन एमबीसी वर्ग और गुर्जर आरक्षण आंदोलन जिस बात को लेकर हुआ था वे बातें आज भी अधूरी है, यह कहना है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का। और यही कारण है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए 8 जून यानी रविवार को पीलूपुरा वही स्थान है जहां कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आंदोलन का सिर्फ आगाज ही नहीं किया था, बल्कि दिल्ली मुंबई हाईवे जो रेलवे ट्रैक है उस पर धरना देकर बैठ गए थे। बहुत दिनों तक यह महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक पर एक भी ट्रेन का आवागमन नहीं हुआ था, और इतना ही नहीं, बहुत सारे हाईवे रोके गए थे। इस आंदोलन का असर कई राज्यों तक फैला था। ऐसे में पीलूपुरा में 8 जून 2025 को एक बार फिर महापंचायत का ऐलान निश्चित तौर पर स्थानीय प्रशासन के साथ ही राजस्थान सरकार के लिए चिंता का विषय है। हालांकि सरकार हमेशा, चाहे वह किसी की भी हो,
बातचीत के लिए कहती है और भाजपा सरकार ने भी संघर्ष समिति से बातचीत को कहा है कि बातचीत की टेबल पर हर बात का हल निकल सकता है, लेकिन संघर्ष समिति का कहना है कि अब बंद कमरों में वार्ता नहीं होगी, जो भी वार्ता होगी समाज के सामने होगी। ऐसे में शनिवार को दौसा जिले के गाजीपुरा में जो पंचायत हो रही है, 8 जून के एक दिन पहले वहां राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम पहुंचे हैं और संघर्ष समिति को मनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बातचीत की जाए और यह महापंचायत नहीं हो। उधर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला जो भाजपा नेता हैं और अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं, उनका कहना है कि इतने सालों में हमारी सिर्फ 2 मांगे मानी गई है और तमाम मांगे अधूरी है। ऐसे में अब बातचीत का समय जा चुका है, अब सरकार को समाधान लेकर हमारे पास आना चाहिए। अगर सरकार समाधान कर देती है तो हम धन्यवाद सभा करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर महापंचायत होगी और महापंचायत से आर पार के आंदोलन का आगाज किया जाएगा। इस बार जो महापंचायत हो रही है उसमें पहले ऐसा लग रहा था कि क्या उसमें उतना समर्थन मिल पाएगा जैसा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को मिला था, लेकिन अब जिस तरह से जगह जगह से तस्वीरें आ रही है, वीडियो आ रहे हैं और गांव-गांव में जिस तरह से जाकर समाज के पंच पटेल पीले चावल बांट रहे हैं, चौपाल कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, उन अपीलों का असर कहीं ना कहीं समाज पर होता दिख रहा है और इस असर के चलते पीलूपुरा में 8 जून को अगर महापंचायत होती है और सरकार से समाधान की जो उम्मीदें अब तक गुर्जर समाज और एमबीसी के लोग खो चुके हैं, अगर वहां महापंचायत होती है तो एक बड़ा हुजूम जुटने की संभावना है। हालांकि उधर भरतपुर जिला प्रशासन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऐसे में हम चाहते हैं कि रेलवे ट्रैक किसी भी रूप से बाधित नहीं हो, क्योंकि यह देश की बात है और ऐसे में हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरे अलर्ट मोड पर हैं और हम तमाम पुख्ता व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि किसी भी तरह से रेलवे ट्रैक नहीं रुके। लेकिन उधर जो महापंचायत हो रही है जिसमें 20,000 के ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है, वह पीलूपुरा पंचायत स्थल रेलवे ट्रैक से मात्र 150 से 200 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में प्रशासन के लिए यह बड़ा सिरदर्द है, सरकार के लिए भी सिरदर्द है। हालांकि महापंचायत से पहले यानी कि आज शनिवार 7 जून को सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे हैं, वहां चर्चा करेंगे, समाज के पंच पटेलों को समझाने का प्रयास करेंगे कि यह महापंचायत नहीं हो। वहीं अगर वहां गाजीपुरा में कोई हल नहीं निकलता है तो सरकार पूरा प्रयास करेगी कि पूरी रात जो 7 जून की है किसी भी तरह से इस महापंचायत को रोकने का प्रयास किया जाएगा और समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन संघर्ष समिति कह रही है कि पूरा समाज एकजुट है, पूरा समाज एक जाजम पर है और सरकार अगर समाधान लेकर नहीं आती है तो निश्चित मानिए कि 8 जून को पीलूपुरा में पंचायत होगी और निश्चित तौर पर होगी। और इसके लिए जिस तरह से गांव-गांव में हमने लोगों से अपील की है, उस अपील के बाद लोग वहां पहुंचेंगे और लगता है कि अगर यह महापंचायत होती है और सरकार से जो समाधान की उम्मीद संघर्ष समिति को है वह पूरी नहीं होती है और आंदोलन का आगाज हो जाता है, तो निश्चित मानिए कि राजस्थान सरकार के लिए यह बड़ा सिरदर्द बन सकता है। हालांकि यह सही है कि अभी राजनीतिक रूप से तो सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि निकट भविष्य में राजस्थान में अभी ना तो विधानसभा चुनाव है ना लोकसभा चुनाव है, लेकिन आगे चलकर यह बातें सरकार के लिए नुकसान का सौदा हो सकती हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि 8 जून को नागौर में जिस तरह से जातीय संघर्ष हो रहा था, हालांकि वह पूरा मामला अलग था, उस मामले को किसी तरह से समाधान के रास्ते पर लाकर वहां दोनों पक्षों में टकराव की स्थितियां
प्रशासन ने टाल दी है, सरकार ने राहत की सांस ली है। क्या पीलूपुरा में होने वाली महापंचायत से पहले सरकार किसी तरह का कोई समाधान का रास्ता आंदोलनकारियों, संघर्ष समिति को दे सकती है? क्या संघर्ष समिति सरकार की मांगों को मानकर क्या टेबल पर आ सकती है जब वार्ता हो, और उस वार्ता में क्या एक बार फिर कोई समझौते की बात आएगी, या फिर 8 जून से पीलूपुरा में गुर्जर महापंचायत जो बुलाई गई है, जिसमें एमबीसी के तमाम वर्गों को बुलाया गया है, न्योता दिया गया है, पीले चावल बांटे गए हैं, गांव-गांव में पंचायतें हुई है, उसके बाद क्या एक बड़े आंदोलन की शुरुआत फिर से पीलूपुरा में होगी? ऐसे में राजस्थान के लिए एक बार फिर 8 जून 2025 बहुत महत्वपूर्ण दिनांक, तारीख बन सकती है। ऐसे में इंतजार अभी 7 जून की रात तक का है कि क्या कोई समाधान का रास्ता सरकार संघर्ष समिति को देने वाली है, या फिर आर पार की लड़ाई का जो ऐलान संघर्ष समिति ने किया है वह आर पार की लड़ाई, आंदोलन की, और अपना जो आरक्षण है, जो शर्तें हैं, जो समझौते हैं, जिन्हें मनवाने की बात है, वह पूरा करने के लिए अब संघर्ष समिति आर पार की लड़ाई के लिए आगे बढ़ने वाली है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।